एक समय की बात है जब मुगल हाकिम ज़करिया खान ने सिखों का नामो निशान मिटाने की ठान ली थी। जहाँ कहीं सिख दिखाई देता वहीं उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। ज़्यादातर सिख जंगलों में छिपकर रहने लगे। ऐसे ही हालात में एक सिख भाई भाई बुलाका जी श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन के लिए अमृतसर पहुँचते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि दरबार साहिब के चारों ओर मुगल फौज तैनात है। वे एक व्यक्ति से पूछते हैं, इतनी भारी फौज यहाँ क्यों है? वह व्यक्ति कहता है, यहाँ ज़करिया खान ने एक नया फौजदार भेजा है, मस्सा रंगड़। उसने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हुजूरी वाले पवित्र स्थान में अपना दरबार बना लिया है। वहाँ बैठकर वह शराब पीता है, वेश्या नचवाता है और धर्म का अपमान करता है। यह सुनकर भाई बुलाका जी का खून खौल उठता है, परंतु अंदर फौज बहुत अधिक थी, इसलिए वे सोचते हैं कि पहले और सिखों को इकट्ठा करना चाहिए। सिखों की तलाश करते हुए वे बीकानेर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है भाई मेहताब सिंह और भाई सूखा सिंह से। भाई मेहताब सिंह पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? भाई बुलाका जी पूरी घटना विस्तार से सुनाते हैं। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी सिखों की आंखें नम हो जाती हैं। भाई मेहताब सिंह क्रोधित होकर कहते हैं, तुमने यह सब देखा और फिर भी कुछ नहीं किया। भाई बुलाका जी विनम्रता से उत्तर देते हैं, मेरा भी मन था उस बेअदब को वहीं मार देने का, पर यदि मैं वहीं शहीद हो जाता तो आप तक यह खबर कैसे पहुंचती? ये सुनकर भाई मेहताब सिंह कहते हैं, अब मैं जाऊंगा और उस पापी को सज़ा दूंगा। भाई सूखा सिंह कहते हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। दोनों सिख अरदास करते हैं और बीकानेर से तुर्की भेष में निकल पड़ते हैं। वे तारण थारण पहुंचकर मिट्टी के घड़े तोड़ते हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़ों को बोरों में भर लेते हैं ताकि अंदर कुछ भारी लगे। जब वे अमृतसर पहुंचते हैं तो अपने घोड़े श्री दरबार साहिब की परिक्रमा में बांध देते हैं। जब वे सरोवर की ओर देखते हैं तो उसमें हड्डियां और घोड़ों की गंदगी देखकर उनका दिल भर आता है। एक द्वारपाल उन्हें रोकता है और पान थूकते हुए पूछता है, क्या लाए हो? वे कहते हैं, हम नज़दीकी गांव के नंबरदार हैं, चौधरी साहब के पास मामला चुकाने आए हैं। द्वारपाल हंसते हुए पूछता है, मेरे लिए भी कुछ लाए हो या सब कुछ चौधरी साहब के लिए? वे मुस्कराते हैं और कहते हैं, पहले चौधरी साहब को दे आते हैं, फिर आपका भी हिसाब कर देंगे। जब वे अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मस्सा रंगड़ पलंग पर बैठा है। एक हाथ में शराब का प्याला है, दूसरे में हुक्का। सामने वेश्या नाच रही है। मस्सा रंगड़ पूछता है, क्या लाए हो? भाई मेहताब सिंह जवाब देते हैं, हमारा पुराना मामला था, वही चुकाने आए हैं। वे बोरों को उसके पलंग के पास रख देते हैं। मस्सा कहता है, ठीक है, अब जाओ। भाई मेहताब सिंह कहते हैं, जनाब गिनती तो कर लीजिए, अगर कुछ कम हुआ तो और दे देंगे। जैसे ही मस्सा रंगड़ झुकता है, भाई मेहताब सिंह अपनी तलवार निकालते हैं और ज़ोरदार वार करके उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। उसी समय जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं उन पर भाई सुखा सिंह टूट पड़ते हैं और सभी को वहीं समाप्त कर देते हैं। भाई मेहताब सिंह एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मस्सा रंगड़ का कटा हुआ सिर लेकर बाहर निकलते हैं। दोनों सिख घोड़ों पर चढ़कर तेजी से निकल जाते हैं। मुगल फौज को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। वे बीकानेर पहुंचते हैं और वह सिर खालसा पंथ के चरणों में रख देते हैं। चारों ओर से जयकारा गूंजता है, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये थी उन महान सिख योद्धाओं की गाथा जिन्होंने श्री दरबार साहिब की बेअदबी का बदला लिया और धर्म की रक्षा की। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट